हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन आपका स्वागत करता हूँ। प्लस मैं अपने उन सैनिकों को सलाम कहता हूँ, राम राम कहता हूँ, जो हमारे रक्षा में ये दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने उस सब्सक्राइबर से, भाइयों से सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, लाइक करने को कहता हूँ। भैया, आज का जो हमारी मंत्रणा है होनी तो पाकिस्तान के ऊपर चाहिए, उनके ऊपर करूँगा। पहले बांग्लादेश छोटा सा देश है, लेकिन हमारी नाक में दम थोड़ा किया है उसने। उसके बारे में बताया कि भारत ने क्या तैयारी करी है। भारत ने फुल तैयारी कर रखी है भाई। हमने आक्रमण करने का तो अभी कोई इरादा दिख नहीं रहा, लेकिन हमारी 101% तैयारियां हैं भाई। वो तैयारियां कैसे हैं, कैसे बन गई, कैसे ये लागू हो गई चीज़ें, ये सब मालूम पड़ा। हाँ जी, मालूम पड़ा। आपको याद होगा, आपको ये याद होगा कि शर्जिल इमाम, एक कोई उमर खालिद नाम का व्यक्ति था। शर्जिल इमाम का तो पीछे 2-3 हफ्ते पहले भी एक व्लॉग मैंने डाला था भाई। ये दोनों कहने लगे हम चिकन नेक काटेंगे। हम चिकन नेक काटेंगे भारत की। ये चिकन नेक नाम कहाँ से आया भैया? ये मुर्गे मुर्गे काटते रहते हैं, तो इन्होंने चिकन नेक नाम दे दिया था इसका, उमर खालिद और शर्जिल इमाम ने। तो भारत ने इनकी दूसरी चिकन नेक पकड़ ली। वो चिकन नेक नीचे त्रिपुरा के पास से, अगरतला के पास भाई। तुम यहां से काटोगे, हमें काटोगे, कोई बात नहीं। तो अब जाकर वो तैयारियां पूरी हुई हैं। हमारी आंख, भारत की आंख, भारत के राजनीतिज्ञों की आंख तो उसी दिन खुल गई थी भाई, जब इन्होंने चिकन नेक का नाम लिया था। हाँ जी, उसी दिन खुल गई थी। वो चिकन नेक क्या था? जब शर्जिल इमाम या अहमद खालिद बोले, इसका मतलब क्या है? धीरे धीरे बातें वो सामने आने लगी जब हमने उनको कैद कर लिया भाई। हमने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को कैद किया। जब उनसे इंटेरोगेशन हुई पूछ के, तो सारी बातें सामने आई। वो बातें क्या थी? वो बातें बहुत पहले से हुई, तो ये बाद में, लेकिन बहुत पहले से वो बातें उमर खालिद और शर्जिल इमाम ने बोल दी थी भाई। ये नियम है, ये कानून है। उस वक्त शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, क्या बांग्लादेश की। उस वक्त से पता है कि यहाँ अमेरिका बहुत कांड करने वाला है, बहुत बड़ा कांड करने वाला है। तुम लोगों को हैरानगी होगी, ये 4 साल आगे चलते जो करना है, आज सोचते हैं उसका कार्यान्वयन 2-3 साल तो लग जाते हैं ना इनको करते करते। इनको करते करते 2-3 साल लग गए भाई, बिल्कुल 2-3 साल लग गए इनको करते करते। खैर, इसका प्यादा बना, क्या कहते, शर्जिल इमाम या उमर खालिद। और उसके 2 साल बाद वो क्या कहते हैं इसका, ये वो यूनुस आया भाई बांग्लादेश में, उसको निकाल के बाहर फेंका भाई। ये शुक्र है उसने अपनी जान बचा ली भाग कर, तभी भागी ना वो वहाँ से शेख हसीना, कि भाई उसके जो वो था, क्या कहते हैं, एक में उसकी सिफत भी है, जो इनका अध्यक्ष था,
जो इनका सेना अध्यक्ष था वो कहीं ना कहीं अच्छा बंदा था, और उसने ये सारी बातें शेख हसीना के सामने रख दी। शेख हसीना के सामने रख दी। जैसे ही शेख हसीना उड़ी, वैसे ही दंगे फसाद होने शुरू हो गए भाई, वैसे ही दंगे फसाद होने शुरू हो गए। आप देख लो कितना बड़ा हत्याकांड की प्लानिंग इन्होंने बनाई हुई थी भाई, कितना बड़ी हत्याकांड की प्लानिंग इन लोगों ने बना रखी थी, खासकर मुसलमान लोगों ने। इसमें सिस्टम भी इनका ऐसा है, आज से नहीं, 1200-1300 साल में जब ये भारत पर आक्रमण हुए, जो भी बैठता था इनका बंदा, हाँ जी, जो भी बैठता था एक दूसरे को मार के ही बैठते थे ये। इनका हिसाब लगा लो, शाहजहां ने किसको मरवाया, जहांगीर ने किसको मरवाया, के औरंगजेब ने किसको मरवाया, यहाँ तक कि शाहजहां भी मार के क्या कहते हैं, अकबर भी मार के बैठा था भाई, मार के ही बैठे थे ये सारे लोग। तो इनका ये नियम और कानून है कि ये मार देते हैं, ये नहीं कहते मैं बैठ गया, ना 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 ना, मारेंगे फिर बैठेंगे, फिर इनको मारने वाला पैदा हो जाएगा कोई, फिर वो राज करेगा, फिर कोई और आएगा इनको मारने वाला, वो बैठ जाएगा। इनका यही सिस्टम है भाई, इनका यही सिस्टम है मोहम्मद का। तो उमर खालिद और शर्जिल इमाम ने ये प्लानिंग बनाई, तो भारत की आंखें खुली, ये हो क्या रहा है। हाँ जी, तो ये हो क्या रहा है, तो जब इनसे इंटेरोगेशन हुआ शर्जिल इमाम से, तो कई तरह की बातें सामने आई भी। हाँ, जब इनसे इंटेरोगेशन हुआ ना, तो कई तरह की बातें उसने सामने रखी थी। हम ये करेंगे, हम इस तरह काटेंगे, हमारा ये प्लान है, हमारा ये कुछ है। और चाइना भी इन्होंने साथ लगा लिया यूनुस ने भाई। ये यूनुस जो आया, ये तो था अमेरिका की सारी गड़बड़ी, अमेरिका की सारी गड़बड़ी थी भारत देश को स्वाहा करने की, अमेरिका की सारी गड़बड़ी थी भाई। और उधर पाकिस्तान भी इस तैश में आ गया कि हम इनका सत्यानाश कर देंगे, लेकिन हमारा सत्यानाश होने के बजाय उनका ही सत्यानाश हो गया है। आपने देख लिया पाकिस्तान को भाई, पाकिस्तान का क्या बुरा हाल किया भाई, सेना अंदर नहीं घुसी, सेना अंदर नहीं घुसी भाई। क्यों नहीं घुसी, उसका एक और इकलौता का वजह जो मेरे को नज़र आती है वो है, वो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मिनट में अंदर सिर्फ 2 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे पाकिस्तान के क्या कहते हैं पीओके को लेना। 2 दिन का काम है इंडिया का, 2 दिन। पर लोगों ने ये सोचा, जो हमारे फ्लीट है ऊपर के जो सारे अधिकारी हैं, उन्होंने ये सोचा लेके करेंगे क्या, कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दे भाई। है तो मोहम्मद ना, है तो मोहम्मद, ये मुस्लिम लोग हैं सारे, कहीं हमारे साथ ही कोई गड़बड़ ना कर दें, इसलिए दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हम चाहते तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ चाहते हैं भाई। सबसे पहले पीओके को कब्जा करना, पीओके पे क्यों नहीं कब्जा कर पाए हम आज तक, यही है कि भाई वो सारे मुस्लिम हैं, मोहम्मद है सारे के सारे, ये मेन प्रॉब्लम है। इसमें रिस्क लेना पड़ेगा भारत को,
भाई ये सहारे मोहम्मडन है, 1 to all जितने भी हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें भाई करना ये पड़ेगा, जो इनको नंबर हो वो एक अलॉट हो। हाँ जी, नंबर है ना, हर एक बंदे के पास सिर्फ एक बंदा एक ही नंबर ले सकता है, ये नियम कानून होना चाहिए। उस नंबर पे पूरी की पूरी जानकारी हो भारत के, तुम्हारी जानकारी चाहे जो तुम्हारा ऑफिस बनेगा। भाई आप समझे नहीं मेरी बात का मतलब, जो भी नंबर है वो एक है, ठीक है भैया। उसके बाद उस नंबर पे नज़र रखी जाएगी, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है भाई। उस नंबर पे नज़र रखी जाएगी और उनका चौकटा, मुंह का सारा फेस उसके अंदर होगा, कंप्यूटर के अंदर होगा भाई, कंप्यूटर के अंदर होगा। और ये क्या कहते हैं, वो मिनट में बता देगा भाई ये कांड ये आदमी करके आया है, इसको कैसे बाहर निकालो। और इनको जो बंदा कांड करके आया हो ना, उसको तो गुड बाय कर दो, नो, जेल में नहीं डालना, जेल में नहीं डालना, उसको 72 रूरों के पास भेजने की सामर्थ्य होनी चाहिए भाई। हाँ जी, 72 रूरों के बाद भेज दो, कोई ज़रूरत नहीं है तेरी हिंदुस्तान में। खैर ये बात तो हुई, जो मैं कहता हूँ वो बाद में बात करूँगा। उसके बाद भारत ने 5 दिशाओं में घेर लिया है बांग्लादेश को। हाँ जी, 5 दिशाओं में। और अपना बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, हमारे वाले बांग्लादेश की, पश्चिमी बांग्लादेश की, वो गवर्नमेंट भी अंदर से हमारे खिलाफ काम कर रही है भाई। वो अंदर से ये चाहती है कि ये देश अलग हो जाए। ममता बनर्जी ये सोच रही है बैठे बैठे, ये देश अलग हो जाए और मैं इसकी पीएम बन जाऊं। वो ये सोचे बैठी है भाई, इस ताक में तेरे को कोई रहने नहीं देगा, इस ताक में तो तू नहीं रह सकती ममता बनर्जी, तेरे को ये काम नहीं करने देंगे हम। खैर वो जो 5 दिशाएं हैं, कौन कौन सी है भाई, जो इस सारे के सारे ऑपरेशन को घेरती हैं। पहले असम के 2 पॉइंट, असम के 2 पॉइंट ऊपर की तरफ, लाल मनीर हाट जहाँ पड़ता है वहाँ पे हमने अपना बेस बना लिया भाई। बेस किस चीज़ का? सैनिक बेस, गतिविधियाँ सैनिक है वहाँ पे। उसके ऊपर हमने S-400 मिसाइल तैनात कर दिया है और कुछ राफेल हवाई जेट। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे फिर वो भी असम में आता है भाई वो भी ऐसे ही S-400 और बेस, ठीक हो गया। तीसरा पॉइंट इधर 22 डिग्री का किशनगढ़ के पास, जो जहाँ से 22 किलोमीटर का एरिया शुरू होता है, वहाँ पे इसका क्या कहते हैं, हमारे राफेल जेट और ये क्या कहते हैं S-400 मिसाइल। भाई ये करेंगे क्या? 3 बेस ये हो गए, एक बेस और नीचे की तरफ जहाँ पे इंडिया है उसके अंदर हमने मांगा है भाई सारे S-400 और मिसाइलें फुल फ्लैश, और एक 5 बेस अगरतला की साइड में। आप समझ रहे हैं ना, अगरतला की साइड में जहाँ पे इनकी चिकन नेक पड़ती है भाई, वहाँ पे बना लिया है भाई हमने अपना।
अब तुम बचो, कैसे बचोगे? दूसरा, इस चीज को पूरा करने के लिए हमने पुतिन साहब से और S-400 की डिमांड की है। S-400 की हमने डिमांड की है। S-400 के 5 सेट और चाहिएंगे, 1 साल के अंदर अंदर चाहिएंगे। वहाँ दो तो है जो पूरे बांग्लादेश को कवर करते हैं भाई। अब एक आधा चाइना का लाल मनीरहाट के पास सुना है, चाइना के कुछ आके ठहरे हैं, क्या कहते हैं, वायु जेट वगैरह, लेकिन उससे पहले ही हमने उन्हें घेर रखा है भाई। हमने उन्हें घेर रखा है, चाइना वासियों को। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना गहरा। तो 5 दिशाओं से हमने बांग्लादेश को घेर लिया है, 5 दिशाओं से। अब यूनुस क्या करेगा? शर्जिल इमाम तो जेल में है तुम्हारा, उमर खालिद जेल में है, पता नहीं उसको फांसी ना दे दियो भाई। करेंगे हम शर्जिल इमाम के साथ भी, उसको खुला नहीं छोड़ते, उसको 72 उरों के पास पहुंचाएंगे हम, ये पक्की गारंटी है। और इसमें हमारे जब सुप्रीम कोर्ट को उसने गालियां दी थी तो ही संज्ञान ले लिया था, भाई। अब उमर खालिद, मेरा ये वीडियो कोई देख रहा हो, मुस्लिम देख रहा हो, चाहे हिंदुस्तानी देख रहा हो, ये बात शर्जिल इमाम तक पहुंचा दी जाए भाई, कि वो बचेगा नहीं, देर से उसको टांगेगा इंडिया, उसको इंडिया टांगेगा, इस कदर टांगेगा कि वो सीधा 72 हुरों के पास जाएगा भैया। हाँ जी। और जो भी इस तरह के हमारे चल रहे हैं, चाहे ये अफला यूनिवर्सिटी जो क्या कहते हैं, फरीदाबाद में थी भाई, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, इसमें जितने डॉक्टर मिले हैं इनको भी नमस्ते की जाएगी भाई। इनसे पूछताछ करके इनसे नमस्ते की जाएगी, पूछताछ जब पूरी हो जाएगी। जब इनसे पूछताछ पूरी हो जाएगी, इन सबको कट्ठा लटका दिया जाएगा भाई। ये बात मान के चलो आप, बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं। आज मैं इतनी बात सच कह रहा हूं तुम लोगों को। अब हिंदुस्तान वो नहीं रहा जो तुम समझते हो भाई। अब हिंदुस्तान को मजबूरन तुम्हारी देखा देखी ऐसा बनना पड़ रहा है, ऐसा बनना पड़ रहा है इंडिया को। तो तुम्हारी सबकी छुट्टी होने वाली है, सबकी, जितनी भी है ना, कि ये तुमने बकवास, यहाँ पे तुमने जो बकवास करी है ना भारत को छेड़ने की, अब तुम्हारी सबकी छुट्टी होने वाली है, सबकी। ये आज तक किसी ने नहीं कहा होगा, मैं कह रहा हूं। तुम लोगों की नमस्ते और 72 हो रहे, हाँ, तुम्हें छीनने के लिए आ रही हैं भाई। ये बात ख्याल रखी जाए कि तुम नमस्ते जी कहने वाले हो, भारत को हमेशा हमेशा के लिए सो जाने वाले हो। अगर तुम और तुम्हारे भाई बंद भी ऐसा करेंगे तो उनके साथ भी यही सलूक करा जाएगा भाई, कसम से। उनसे पूछताछ करके क्या करे, क्या नहीं किया, कैसे किया 72 हुरों के पास, ये समझ लो तुम्हारी 72 हुरें तुम्हारा वेट कर रही हैं, तुम्हारा वेट कर रही हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब मुझे इसी के साथ ही सैनिक भाइयों को सलाम कहता हूँ और अपने सब्सक्राइबर भाइयों को कहता हूँ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।